जिमें आप SDLC बारे पढ़िया सीगा जिहदे च फेसिस ऑफ सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल बारे आप डिस्कस करांगे। इस सैक्शन की है बेटा अपने को दिस सैक्शन डिस्क्राइब द सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल फॉर स्मॉल टू मीडियम डाटाबेस एप्लीकेशन डिवेलपमेंट एफर्ट। जोड़े वाला सैक्टर है ना बेटा की करता है जो सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल आ दिस स्मॉल मतलब छोटे लैवल तो लैके मीडियम डाटाबेस जी एप्लीकेशन है उन्होंने डिवेलपमेंट करता उन्होंने। लेटर इन दिस चैप्टर वी प्रेजेंट ओवरव्यू ऑफ द SDLC एंड अल्टरनेट होंगे मतलब कोई चेंज करना। ठीक है, ये ओवरव्यू बारे आप लाइफ साइकिल मॉडल्स बारे डिस्कस करांगे। द फॉलोइंग लाइन डिस्क्राइब द इंटरनल प्रोसैस दैट आर कॉमन अक्रॉस ऑल स्टेज ऑफ द SDLC मतलब कि लाइफ सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, ये बारे आप जी लाइन्स इनू डिस्क्राइब करते हैं जिमें अपने को दिता हुआ एवरी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट गोइज थ्रू अ वैल डिफाइंड सैट ऑफ द स्टेजेस कलैक्टिवली नोन एज अ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल। बेटा जो कोई भी सॉफ्टवेयर होंगे अपना प्रोडक्ट होंगे बेटा ठीक है वो काहदे थ्रू चलता सैट ऑफ स्टेजेस के थ्रू चलता वो फेसिस है जोड़े फॉलो किए जाते हैं उन्होंने जो आप कलैक्ट करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल की बन जाता मॉडल बन जाता। द लाइफ साइकिल मॉडल कैन बी आइदर आ डिस्क्रैप्टिव और रिस्ट्रक्टिव। ये आप जो डिस्क्रैप्टिव तो रिस्ट्रक्टिव है ये बारे आप डिस्कस करते हैं नीचे। पहले आप डिस्क्रैप्टिव मॉडल बारे पढ़ांगे। जो डिस्क्रैप्टिव मॉडल होंगे बेटा ये कहा गया भी वो सारी हिस्टरी आ जाती है भी आप हिस्टरी डिफाइन करते हैं हाउ पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर सिस्टम वाज डिवेलपड जोड़ा मतलब एक स्पैशल सॉफ्टवेयर तैयार किया गया वो किमें डिवेलप होया वो हिस्टरी बारे डिस्कस करते हैं। डिस्क्रैप्टिंग द मॉडल मे बी यूज्ड एज बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इंप्रूविंग द सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट। जी डिस्क्रैप्टिंग मॉडल होंगे ये काहदे लिए यूज़ करते हैं बेटा भी जोड़े अपने को सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट की जी प्रोसैस आ ठीक है उन्होंने अंडरस्टैंड करने के लिए मतलब इन्हें यूज़ करते हैं। और बिल्डिंग द एम्पैरिकल ग्राउंडड परस्पैक्टिव मॉडल तो मतलब कि यदा इंपैरिकल का मतलब होना अनुभव होंगे फील करना होंगे। ठीक है, तो ये की होंगे बिल्डिंग एम्पैरिकल ग्रुप डिस्क्रैप्टिव मॉडल मतलब कि वो ये अपना एक प्रोसैस है जी अंडरस्टैंड करवा दी अपन अगे किमें यूज़ करना। बेटा अपने को अगर परस्पैक्टिव मॉडल बारे डिस्कस करते हैं। परस्पैक्टिव मॉडल डिस्क्राइब हाउ अ न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम शुड बी डिवेलपड। बेटा डिस्क्रैप्टिव की हो गया जोड़ा सॉफ्टवेयर पहला डिवेलप आ ठीक है वो बारे डिस्क्राइब इनफॉर्मेशन दी जाती है। जोड़ा अपने को परस्पैक्टिव मॉडल होंगे ये की करते हैं बेटा आप न्यू सॉफ्टवेयर बारे तो आप नवे सिस्टम को किमें डिस्क्राइब करना शुड बी डिवेलपड। कहते परस्पैक्टिव मॉडल आर यूज्ड अ गाइडलाइंस और फ्रेमवर्क टू ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर हाउ सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट एक्टिविटी शुड बी परफॉर्मड एंड इन वट ऑर्डर। तो ये चीज़ देखी जाती है भी मतलब ये गाइडलाइंस सिद्धांत लागू किए जाते हैं वो अकॉर्डिंग आप किसी भी सिस्टम को काम में शुरू करते हैं उन्होंने आप किमें परफॉर्म करना तो वट ऑर्डर से किहड़े ऑर्डर के उस चीज़ को आप देना। अगे SDLC मॉडल डिस्क्रैप्टिव मॉडल तो डिस्ट्रक्टिव इन फिगर के भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अगे आगे बेटा अपने को जर्नल वर्किंग ऑफ द लाइफ साइकिल मॉडल जोड़ा अपने को लाइफ साइकिल मॉडल आ ठीक है ये वर्किंग काम ये किमें करता है तो ये फेसिस है जो मतलब ये अगे डिस्क्राइब करांगे। अपने को जो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल है डिस्क्राइब फेसिस ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मतलब कि जो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स की होंगे बेटा जोड़े सॉफ्टवेयर साइकिल के फेसिस ने पार्ट्स ने उन्होंने डिस्क्राइब करता। ठीक है, एंड ऑर्डर इन विच दोज फेस आर एग्जीक्यूटेड तो किस ऑर्डर के जोड़े फेस है एग्जीक्यूट होंगे। तो देयर टोन ऑफ द मॉडल मतलब बहुत सारे मॉडल यूज़ करते हैं आप एंड मैनी कंपनीज अडैप्ट देयर ओन बट ऑल हैव वेरी सिमिलर पैटर्न। बेटा की होंगे बहुत सारिया कंपनीज की करते मॉडल खरीद लेंदियां आपदे बना लेंदियां पर की होंगे कुछ के पैटर्नस की होंगे ने इक्को जे भी होंगे ने। तो दीज फेसिस आर सेम बट द वे दे आर परफॉर्मड कैन वेरी टू ग्रेट एक्सटेंस। जोड़े फेसिस के स्टैप होंगे तो इक्को जे ने पर इन्हों के काम की होंगे ने सारे वक्रो वक्रे होंगे। ठीक है, ईच फेस प्रोडक्ट प्रोड्यूस द डिलीवरेबल रिक्वायर्ड बाय द नैक्सट फेस इन द लाइफ साइकिल। बेटा कर जोड़ा हर एक फेस है वो किस चीज़ को प्रोड्यूस करता जी फस्ट दी इनपुट है वो जी फस्ट दी आउटपुट है वो सैकेंड की बन जूगी इनपुट बन जूगी। ठीक है जी मतलब कि आप इनपुट दी वो प्रोसैस है प्रोसैस तो बाद आपको की मिलती आउटपुट पहले स्टैप की आउटपुट सैकेंड की बन गई इनपुट बन गई। तो ठीक है रिक्वायरमेंट आर ट्रांसलेटेड इनटू डिज़ाइन जोड़ियाँ जरूरतां ने रिक्वायरमेंट्स चीज़ा दी वो काहदे विच करते आप डिज़ाइन पर आपको कि चीज़ की जरूरत है फिर वह डिज़ाइन बनाने कित्थे यूज़ करना। फिर कोड इज़ प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द इंप्लीमेंटेशन दैट इज़ ड्रिवन बाय डिज़ाइन। बेटा की है कोड है जोड़ा डिज़ाइन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया प्रोड्यूस किया गया वो की करते हैं इंप्लीमेंट करते हैं लागू करते हैं भी इनू चलाना
ऑल द स्टेजेस ऑफ SDLCs आर डिजाइन टू बुलीड ऑन वन ऑन अनदर, मतलब हर एक का अपना अपना काम है। एक टेकिंग द आउटपुट फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज, एडिंग द एडिशनल एफर्ट, जिहदे आप एडिशनल एफर्ट्स वगैरह की कर देंगे ऐड कर, ठीक है। ये अगे फेसिस ने, ठीक है। जिवें अगे फिगर दी हुई आपां फिगर में आप डिस्कस करते हैं, जिमें अपने को न्यू बिजनेस प्रॉब्लम और रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। देखो पहला की हो गया बेटा, आप जो अपने को रिक्वायरमेंट्स आ गई किसी भी चीज़ दियाँ, जिमें प्रोसैस एक मतलब कि मॉडल के काम कर रहा बेटा, पहला सिस्टम की प्लानिंग की है, फिर की करता उन्हें एनालिसिस करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं भी देखते की चीज़ें चाहिए, फिर आप सिस्टम में की करते हैं डिज़ाइन, फिर की करते हैं इंप्लीमेंट, फिर की करते हैं सपोर्ट करते हैं सिस्टम। इंप्लीमेंटेशन तो बाद यही देखते हैं कि अपना सिस्टम की हो ज़्यादा तो ज़्यादा चले, वधिया रहे। जी वो इंप्लीमेंटेशन के कोई एरर आ गई बेटा तो फिर उस चीज़ को भी चैक किया जाता। सपोर्ट के आप ये हो सकता कई बार आपको नवी टैक्नोलॉजी लैके सिस्टम में की करना पैंदा गा, डिज़ाइन करना पैंदा। जे पूरे तो पूरा सिस्टम की एब्सोल्यूट सिस्टम है जो सही चल रहा वो आप होर वधिया बनाने लिए दोबारा वो प्लैनिंग करनी की कर देंगे शुरू कर देंगे। पहला आप रिक्वायरमेंट फेस बारे डिस्कस करते हैं। कहते द वैरीअस रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्टम आर गैदर्ड इन दिस फेस, मतलब कि ये जरूरत मतलब कि सिस्टम को क्रिएट करने के लिए आपको किहड़ियां चीज़ों की लोड़ है। तो दिस फेस इज़ द मेन फोकस ऑफ द प्रोजैक्ट मैनेजर एंड स्टैक होल्डर। कहते जो इस फेस का मेन काम कादा तो फोकस होंगे भी यदा काम है जो मतलब ज़्यादा कि देखना प्रोजैक्ट मैनेजर जो प्रोजैक्ट में की कर रहा तैयार कर रहा बनवा रहा ओनर वह कहते स्टैक होल्डर से इनू होल्ड कौन कर रहा मतलब अगे वर्किंग कौन कर रहा। तो मीटिंग विद मैनेजर टेक होल्डर जोड़े होल्डर है मतलब हर एक फंक्शन को होल्ड करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स चाहिए ने वो मैनेजर्स के नाल की करते हैं मीटिंग करते हैं। एंड कहते यूजर आर हैल्ड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट तो यूजर की करते हैं भी यूजर के ऑर्डर अकॉर्डिंग इन्होंने रिक्वायरमेंट्स को की करते हैं डिटरमाइन करते हैं देखते हैं। हु इज़ गोइंग टू यूज अ सिस्टम कौन इन्हें यूज़ कर जा रहा, हाउ विल दे यूज अ सिस्टम ये सिस्टम किमें यूज होगा, वट डाटा शुड बी इनपुट इन टू द सिस्टम किस टाइप का डाटा आप ये इनपुट करा, वट डाटा शुड बी आउटपुट बाय सिस्टम किस टाइप का डाटा की आपको दिता। इस तरह के जोड़े क्वेश्चन आ उन्होंने आंसर है वो कि होंगे ने रिक्वायरमेंट गैदर करने प्रोसैस होंगे। समझ आ गई। दिस प्रोसैस produce a nice big list of functionality that the system should provide which describe the function the system should perform। जी ये प्रोड्यूडेंस होंगी है नाइस बिग लिस्ट ऑफ मतलब आपको बहुत सारे फंक्शन देते हैं जोड़ा की करती है आपको वधिया तरह का सिस्टम प्रोवाइड करवाते जिहदे पूरे के पूरे फंक्शनस को किया जाता डिस्क्राइब किया जाता मतलब खोल के दिता जाता। बिजनेस का लॉजिक पता लग जाता भी प्रोसैस डाटे उपर किमें प्रोसैस करना, वट डाटा आप किस टाइप का डाटा आप स्टोर करना, किस टाइप का डाटा सिस्टम के द्वारा यूज़ किया जा रहा, हाउ द यूजर इंटरफेस शुड वर्क तो यूजर इंटरफेस एक दूजे के नाल किमें काम करेगा। तो ओवरऑल रिजल्ट की मिलता अपन एज होल हाउ इट परफॉर्म ये किमें काम करता नॉट हाउ इट एक्चुअली गोइंग टू डू। ये आए देखना भी इन्हें की परफॉर्म किया ना कि इन्हें ये देखा भी काम किमें करते हैं। ठीक है तो ये ओवरऑल रिजल्ट यदा की निकलता भी सारे सिस्टम बारे भी हाउ इट परफॉर्म इन्हें किमें काम किया बट ये नहीं देखता भी वो किमें कर रहा है। ठीक है सैकेंड फेज आ गया बेटा अपने को डिज़ाइन। हुण की है रिक्वायरमेंट फेज की आउटपुट की होगी, डिज़ाइन फेज की इनपुट होगी। ठीक है तो आउटकम ऑफ द रिक्वायरमेंट इज फीड एज इनपुट टू द दिस फेज। पहली लाइन में तुम समझाती डिजाइनर हैव द बॉल इन देयर कोर्ट ड्यूरिंग दिस फेज एंड दिस इज द फेज इन विच देयर फोकस लाइज। बेटा की है जो डिजाइनर्स होंगे हैव बॉल इन द क्या कोर्ट मतलब कि कोर्ट के मतलब कि इन्हू इकट्ठा करते हैं कोर्ट के गल करते हैं भी इकट्ठा कर लेंगे ने ड्यूरिंग दिस फेज के अकॉर्डिंग दिस फेज इन विच दे आर फोकस लाइज मतलब ये चीज़ देखते हैं भी कोई चीज़ गलत ना हो जाए लाइज ना हो जाए। तो दिस इज़ वेयर द कहते डिटेल इन हाउ द सिस्टम विल वर्क। बस ये सैकेंड लाइन तो शुरू करना जी दिस इज़ वेयर द डिटेल ऑन हाउ द सिस्टम विल वर्क आर प्रोड्यूस भी ये वर्क किमें काम करूँगा। डिज़ाइन बनाना जोड़ा आर्कीटैक्चर तैयार करते थे आप इंक्लूडिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भी किस टाइप का आपको हार्डवेयर की जरूरत है तो किस टाइप के सॉफ्टवेयर की उन्हें अगे कम्यूनीकेट किया होना एक दूजे के जुड़ना चाहिए। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन ठीक है जिन्होंने आप यूएमएल की फुल फॉर्म है बेटा यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इज कहते प्रोड्यूस्ड हेयर all पार्ट ऑफ द डिलीवरेबल ऑफ डिज़ाइन फेस। ये मतलब ये जी लैंग्वेज होंगी है बेटा ये सारे जिन्ने भी पार्ट है डिज़ाइन फेस में चाहिए उन्होंने की करती है डिलीवर करती है मतलब दिखती है। इस तो बाद आ गया बेटा अपने को इंप्लीमेंटेशन फेस जोड़ा अपने को इंप्लीमेंटेशन फेस होंगे हुण की हो जाएगा इंप्लीमेंटेशन फेस की इनपुट की आउटपुट कि होगी इनपुट कि बनूगी डिज़ाइन फेस की। ठीक है तो दिस फेस इज कंसरनड विद द कोडिंग के नाल रिलेटेड होंगे है मतलब इस फेज के की करना बेटा आप कोडिंग करनी जो आप डिज़ाइन तैयार किया वो की करा आप कोडिंग मतलब रिटनिंग करा।
तो कोड इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द डिलीवरेबल ऑफ द डिज़ाइन फेज ड्यूरिंग द इंप्लीमेंटेशन। जो आप लागू करते कोई प्रोग्राम तैयार करते हैं तो ये डिज़ाइन फेज तो लैती जाती है एंड दिस इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट। ये सब तो लंबा फेज है, सब तो लंबा पार्ट है कहता सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल का। तो फॉर अ डिवेलपर जो डिवेलपर इनू डिवेलप कर रहा तो दिस इज़ मेन फोकस ऑफ द लाइफ साइकिल बिकॉज दिस इज़ वेयर द कोड इज़ प्रोड्यूस। क्योंकि ये पर मेन फोकस रखा जाता क्योंकि इतने सारा कोड की आप लिखना प्रोड्यूस करना। तो इंप्लीमेंटेशन में ओवरलैप विद बोथ द डिज़ाइन एंड टेस्टिंग फेज, मतलब ये दोनों के काम करती है बेटा, डिज़ाइन के उपर भी तो टेस्टिंग के उपर भी। तो मैनी टूल्स एग्जिस्ट जड़ियाँ कंप्यूटर एडेड सिस्टम डिज़ाइन के होंदियां ने टूल्स एक्चुअली ऑटोमेट द प्रोडक्शन ऑफ कोड यूजिंग इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डिज़ाइन फेज। मतलब ऑटोमेटिकली सारे कोड की है गेट कर लेंगे। ठीक है, अगे आ गया अपने को टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग फेज के विच की होंदा बेटा अपने को ड्यूरिंग दिस टेस्टिंग द इंप्लीमेंटेशन इज टेस्टेड अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट टू मेक श्योर दैट द प्रोडक्ट इज एक्चुअली सॉल्विंग द नीड एड्रैसड एंड गैदर ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट फेज। ये बेटा की होंदा जिहड़ा टेस्टिंग होंदी है कि भी जो आप इंप्लीमेंट कर दें कोई भी सॉफ्टवेयर की कोडिंग तैयार कर लें तो कोडिंग तैयार करने तो बाद आप चैक करते भी कोई अपनी सिस्टम के एरर तो नहीं है, उस चीज़ को वैरीफाई करने के लिए आप किहड़ी फेज की यूज़ करते हैं, टेस्टिंग फेज। तो यूनिटी टेस्ट एंड सिस्टम एक्सैप्टेंस टेस्ट आर डन ड्यूरिंग दिस। ये आप यूनिट टेस्ट भी कर सकते हैं, पूरी की पूरी यूनिट भी तो पूरे की पूरे सिस्टम भी जिन्नी भी आपको आउटपुट मिले उस चीज़ को एक्सैप्ट करके आप कर सकते हैं। यूनिट टेस्ट के की काम है एक्ट ऑन द स्पैसिफिक कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, एक स्पैशल कंपोनेंट सिस्टम के की होंगे यूनिट टेस्टिंग के मतलब इकल्ले की टेस्टिंग की जाती है, एक स्पैशल कंपोनेंट से एक वर्किंग करता है। वाइल सिस्टम टेस्ट एक्ट ऑन सिस्टम एज अ होल, जो सिस्टम है वो पूरे सिस्टम से काम करता है, पूरे सिस्टम के चैक करता है। तो आफ्टर गेटिंग ओके सर्टिफिकेशन द प्रोडक्ट इज रेडी फॉर नैक्सट फेज, का प्रोडक्ट की है अगले फेज लिए रेडी कर दिया जाता है। इस तो बाद आ गया बेटा इंस्टॉलेशन एंड एक्सैप्टेंस स्टेज। ये की होंगे फिर आप इंस्टॉल करना, जो आप सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया, तैयार करने तो बाद वो एरर चैक हो गए, एरर चैक करने तो बाद आप करा इंस्टॉलेशन करेंगे भी वो एक्सैप्ट कर लैन यूजर जिन्होंने यूज़ करना। तो ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन एंड एक्सैप्टेंस स्टेज द सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट ऑनलाइन हेल्प एंड इनिशियल प्रोडक्शन डाटा आर लोडेड ऑन टू द प्रोडक्शन सर्वर। भी जेडे सर्वर से आप मतलब जो इंस्टॉल कर रहे हैं पीसी के सर्वर पर इंस्टॉल करा ना भी अपना वह उत्पादन कितना उस रिलेटेड सारी सहायता जो भी वर्किंग अपन लोड़ है, जिवें मान के चलो तुम ऑनलाइन कोई शॉपिंग करते तो अपन सारिया क्वालिटीज़ की जाए बेटा दित्तियां जांदियां ने भी आह चीज़ां होंदियां ने, वो चीज़ आप करते हैं ऐड करते हैं। एट दिस पॉइंट ऑल टेस्ट केस आर रन टू वेरीफाई द करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ द। ये जिन्ने भी पॉइंट होंगे बेटा टेस्ट केस के वो जिन्ना भी आप वेरीफाई कर करैक्टनेस देखते हैं भी अपना सिस्टम सारा सही चलूगा भी पूरे का पूरा कंप्लीट अपना सॉफ्टवेयर वो चीज़ चैक की जाती है। सक्सैसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द टेस्ट शूट इट इज़ अ प्रेस्टिट्यूट टू एक्सैप्टेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर बाय द कस्टमर। तो जी सक्सैसफुल एग्जीक्यूशन है टेस्ट की, ठीक है, वो की करूँगी शूट करूँगी कि अपना जो भी अपना सॉफ्टवेयर डिवेलप किया टू एक्सैप्टेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर बाय द कस्टमर के द्वारा की है वो सॉफ्टवेयर की हो जाएंगे एक्सैप्ट कर लेंगे। ठीक है, आफ्टर कस्टमर पर्सनल हैव वेरीफाइड दैट इनिशियल प्रोडक्शन डाटा लोडेड इज करैक्ट भी जो भी डाटा आप लोड किया भी प्रोडक्शन का भी उत्पादन किया, ठीक है, जो भी आप चीज़ दे रहे हैं, ठीक है, जेकर वो करैक्ट है तो टेस्ट शूट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड विद सैटिस्फैक्शन रिजल्ट, वो रिजल्ट आपको सैटिस्फैक्शन वाले मिल जाएंगे भी अपना प्रोडक्ट सही वे के चलिया। तो कस्टमर फॉर्मली एक्सैप्ट द डिलीवर ऑफ द सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर आप डिलीवर किया उस चीज़ की कर लूँगा वो एक्सैप्ट कर। ठीक है, अगे बेटा अपने को SDLC रिलाइज ऑन द 4 प्राइमरी कॉन्सैप्ट है। नहीं पालन चाहिए जो स्ट्रक्चरल भी आप 4 प्राइमरी कॉन्सैप्टा बारे गल करते कि चाहिए बेटा अपन तो कहते द स्ट्रक्चर जो आप ढांचा तैयार करते हैं SDLC की दोबारा स्पैशली कहते डिज़ाइन टू मैक्सीमाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सैसफुल। ये आप चैक करते भी अपना जो सॉफ्टवेयर आ डिवेलप किया आप जी एफर्ट लगा रहे हैं वो कितनी सक्सैसफुल हो सकती है। तो टू अकम्पलिश दिस द SDLC रिलाइज ऑन द 4 प्राइमरी कॉन्सैप्ट, 4 कॉन्सैप्ट पर डिपेंड करते हैं। पहला आया स्कोप रेस्टिकेशन जो की बंदिश भी इनू आप सॉफ्टवेयर में कितों तक फैला सकते हैं। दूजा है प्रोग्रेसिव इनहैशमेंट, इनू आप कितना वधा सकते हैं। प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर इंक्रीमेंटल प्लैनिंग, पहला आप स्कोप रेस्टिकेशन बारे डिस्कस करना। कहते द प्रोजेक्ट स्कोप इज एस्टैबलिश बाय द कंटेंट ऑफ हाई लैवल रिक्वायरमेंट आल्सो नोन एज जिन्होंने आप बोलते हैं गोल्स इनकारपोरेटेड इनटू द प्रोजेक्ट प्लान। बेटा की है जो स्कोप रेगूलेशन होंगी है सॉरी स्कोप होंगे, स्कोप मतलब लिमिट होंगी है भी अपना प्रोडक्ट कितना आप चलाना चाहते किस टाइप का होना चाहिए।
ਕੰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਪਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਗੋਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਥੀਸ ਗੋਲਸ ਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਰਿਫਾਈਨਡ ਇਨਟੂ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੈਨ ਸੌਫਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੋਲਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਥੀਸ ਗੋਲਸ ਆਰ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਰਿਫਾਈਨਡ ਇਨਟੂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਆਰਟੀਫੈਕਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੋਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇਨਹੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਵਧਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਈਚ ਸਟੇਜ ਹੈ HDLC ਟੇਕਸ ਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਟੇਜ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਪਿਛਲੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਨਪੁੱਟ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੈਨ ਗੈਦਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਮੈਥਡ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਟੂ ਈਚ ਸਟੇਜ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਟੇਜ ਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵਲੀ ਇਨਹੈਂਸਡ ਵਿਦ ਐਡੀਸ਼ਨਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਮਤਲਬ ਵਧਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਸਟਰਕਚਰ, ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਸਟਰਕਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਬਣੂਗਾ। ਈਚ ਸਟੇਜ ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਸੈਟ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਟ ਆਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲਸ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸੱਚ ਆ ਇਨਫੋਰਮਲ ਇਟਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸਟੇਜ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਇਨਫੋਰਮਲ ਇਟਰੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਕੁਇਕਲੀ ਗਰੋ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਟੂ ਦਿਸ ਰਿਪੀਟਿਵ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਐਫਰਟ ਐਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਫਰੋਮ ਸਟੇਜ ਟੂ ਸਟੇਜ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਮਤਲਬ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਇਕਲੀ ਗਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੀਟਿਵ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਟੂ ਸਟੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਨ ਇਸੈਂਸ ਥੀਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਆ ਕਾਮਨ ਰੈਥਮ ਔਰ ਕਲਚਰ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੈਮਸ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ SDLC ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਾਇਰ ਇੰਟੈਂਟ ਆਫ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਟੂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਮਤਲਬ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਘਟਾ ਦਈਏ, ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਐਕੂਰੇਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਪਲਾਨ ਇਜ਼ ਅਰਲੀ ਇਨ ਦਾ SDL ਆਰ ਪੋਸੀਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਪੋਸੀਬਲ ਐਂਡ ਕੈਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੋਰਕਾਸਟ ਵਿਦਨ ਦਾ ਮੋਸਟ ਕਰੰਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ a additional information in the product for developing a software product. The entire content of incremental planning, the entire content of increment planning minimize the surprise and also increase the accuracy of software process. It provide important notification. It provide important notification from the plan in the SDLC case. ठीक है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ